दोस्तों, भारत के 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट प्रोजेक्ट के लिए जो लड़ाई छिड़ी है उसमें अब एक नया ट्विस्ट आ चुका है। पहले अमेरिका और फ्रांस ने अपने ऑफर भारत के सामने रखे थे, लेकिन अब इस दौर में एक और बड़ा खिलाड़ी कूद चुका है, ब्रिटेन की दिग्गज कंपनी रोल्स रॉयस। और जो ऑफर इन्होंने दिया है वह बाकी सभी से अलग और बेहद खास है। क्या यह वह गेम चेंजर डील हो सकती है जिसका भारत को सालों से इंतजार था? इस डील में एक ऐसा एलिमेंट है जो बाकी कंपनियों के ऑफर को फीका कर देता है। रोल्स रॉय ने साफ कर दिया है कि वह कोई पुराना इंजन भारत को देने नहीं आ रहे, ना किसी पुराने इंजन को मॉडिफाई करके पेश करेंगे। ये एक बिल्कुल नया, खास तौर पर भारत के लिए बना हुआ इंजन होगा। मतलब सिर्फ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ही नहीं, बल्कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी पेटेंट भी भारत के पास होंगे। और यही सबसे बड़ा अंतर है, क्योंकि फ्रांस की कंपनी साफरान ने भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का ऑफर दिया था, लेकिन पेटेंट देने से साफ इनकार कर दिया था। अमेरिका की जीई की बात करें तो वह तो सिर्फ 80 पर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी ही देने के लिए तैयार था, पेटेंट तो छोड़ ही दीजिए। यानी इस नई डील में भारत को वह अधिकार मिल सकता है जो अब तक किसी भी विदेशी कंपनी ने नहीं दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रोल्स रॉयस ने सिर्फ इंजन बनाने की बात नहीं कि बल्कि भारत को अपनी ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनाने की भी बात कही है। यानी भारत सिर्फ इस इंजन का ग्राहक नहीं होगा, बल्कि उसका निर्माता और एक्सपोर्टर भी बन सकता है। रोल्स रॉयस ने यह तक कहा है कि भारत से जो अभी कंपोनेंट सोर्सिंग हो रही है उसे वे 2 गुना करने वाले हैं। और ये सब हवाई बातें नहीं है। तमिलनाडु में इनकी एक मेगा फैसिलिटी पहले से ही ऑपरेशनल है, जिसका इस्तेमाल वे इस पूरी योजना के लिए कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि भारत को इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। एक नजर इतिहास पर डालें तो पता चलता है कि रोल्स रॉयस और भारत का रिश्ता नया नहीं है। भारतीय सेना की कई प्लेटफॉर्म्स के लिए 1400 से ज्यादा इंजन रोल्स रॉयस पहले ही बना चुका है। त्रिवेणी इंजीनियरिंग, फोर्स मोटर्स और कई अन्य भारतीय कंपनियों के साथ भी इनका पुराना रिश्ता रहा है। यानी भरोसे की कोई कमी नहीं है। अब यहाँ जो असली खेल है वह यह कि अगर भारत इस ऑफर को स्वीकार करता है तो ये सिर्फ एक जेट इंजन बनाने की डील नहीं होगी। यह भारत को डिफेंस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने वाला कदम होगा। रोल्स रॉयस ने यह तक कहा है कि यह नई डील भारत को न सिर्फ एक ग्राहक बल्कि एक इनोवेट और मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनाएगी। लेकिन एक बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, क्या भारत इस ऑफर को स्वीकार करेगा या फिर किसी और डील के लिए इंतजार करेगा? क्या यह भारत की डिफेंस इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता है, या फिर इस ऑफर में कुछ छुपी हुई बातें हैं जो भारत के लिए नुकसानदायक हो सकती हैं? आगे क्या होने वाला है यह देखने लायक होगा। अगर भारत इस डील को स्वीकार करता है तो यह केवल एक फाइटर जेट इंजन खरीदने का सौदा नहीं होगा, बल्कि एक पूरी इंडस्ट्री का निर्माण होगा। पहली बार होगा जब भारत को किसी विदेशी कंपनी से सिर्फ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ही नहीं बल्कि पूरी डिजाइन और पेटेंट का अधिकार मिलेगा। यह वही अधिकार है जो अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे बड़े देश अपने तक सीमित रखते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर भारत इस डील को स्वीकार कर लेता है तो यह सिर्फ एक फाइटर जेट इंजन तक सीमित नहीं रहेगा। यह पूरी एरोस्मिथ खोल सकता है। रोल्स रॉय के साथ साझेदारी का मतलब होगा कि भारत में सिर्फ लड़ाकू विमानों के इंजन ही नहीं, बल्कि युद्धपोतों, हेलीकॉप्टरों और यहाँ तक कि भविष्य के स्पेसक्राफ्ट के लिए भी तकनीक का विकास हो सकता है। यानी यह डील एक मल्टी डायमेंशन एरोस्मिथ आज भी रूस के इंजन पर निर्भर है और अपने इंजन बनाने में अभी भी संघर्ष कर रहा है। अगर भारत को यह टेक्नोलॉजी मिलती है और वह खुद इंजन बनाने लगता है तो चीन के मुकाबले भारत की एरोस्पेस इंडिपेंडेंस कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी। चीन जो अब तक भारत को तकनीक के मामले में पीछे रखने की कोशिश करता रहा है, उसे एक बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि भारत न केवल खुद के लिए बल्कि दूसरे देशों को भी फाइटर जेट इंजन एक्सपोर्ट कर सकता है। यह डील भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट को भी पूरी तरह से बदल सकती है। अभी तक भारत छोटे मोटे रक्षा उपकरण बेचता था, लेकिन अगर भारत फाइटर जेट इंजन तक बना सकता है तो दुनिया के कई देश जो अब तक रूस और अमेरिका पर निर्भर थे, वे भारत की तरफ रुख कर सकते हैं। इसका मतलब सिर्फ डिफेंस इंडस्ट्री का विकास नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी भारत की ताकत का बढ़ना होगा। लेकिन यहाँ एक और छुपी हुई बात है जिस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा। अगर भारत को यह तकनीक मिलती है तो क्या अमेरिका और रूस इसे चुपचाप स्वीकार कर लेंगे? अमेरिका जो अब तक भारत को जी इंजन देकर अपनी पकड़ बनाए रखना चाहता था, वह क्या इतनी आसानी से भारत को एरोस्पेस इंडिपेंडेंस हासिल करने देगा? रूस जो अब तक भारत को अपने लड़ाकू विमानों के इंजन देता रहा है,
वह क्या भारत को एक कंपटीटर बनने देगा? संभावना यह है कि अगर भारत यह डील करता है तो अमेरिका या रूस भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर सकते हैं। हो सकता है कि वे अपने डिफेंस डील्स को लेकर नई शर्तें थोपे या भारत को अपनी ओर झुकाने के लिए नए रणनीतिक कदम उठाए। लेकिन अगर भारत इस डील को समझदारी से निभाता है तो वह इन बड़े देशों के खेल से बाहर निकलकर पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो सकता है।